आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपर लिंक। तो व्हाट इज़ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक जो होता है वो वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाता है। HTML में हमारे पास दो तरह के हाइपर लिंक कह सकते हैं, ये लिंक हो सकते हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल लिंक होता है, एक इंटरनल लिंक। जो एक्सटर्नल लिंक होता है एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लिंक या उसको कनेक्ट करना एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ, और जो इंटरनल लिंक होता है वो विद इन सेम वेब पेज होता है। अगर हम एक्सटर्नल लिंक लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमें एंकर टैग दिया गया है। तो एंकर टैग को ए से डिफाइन किया जाएगा और उसका एक एट्रीब्यूट हम सेट करेंगे, दैट इज HREF, हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पे ब्राउज का बटन आएगा। अब जिस फाइल के साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करें, और वो आप ध्यान रखें कि आपकी वो सारी फाइल्स आपके सेम फोल्डर, एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। ओके, देन जो टेक्स्ट आप चाहते हैं अपेयर हो, जिस पे आप क्लिक करें तो नेक्स्ट फाइल ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप वो टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे मैंने लिख लिया, क्लिक हेयर एंड एंकर टैग आप क्लोज करेंगे, सेव। अब आप इस पेज को ब्राउज़र पे रन करें तो कुछ इस तरह के आपकी आउटपुट आ जाएगी। जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो नेक्स्ट पेज जिसके साथ आपने लिंक किया था वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखें कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो सेम पेज पे ही ओपन करेगा इस फाइल को। जैसे मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो सेम पेज पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब मैं चाहता हूं कि जो ये फाइल है वो नए टैब में ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इसका एक और एट्रीब्यूट टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो टारगेट में जाके ये नंबर ऑफ इसने दिए हैं, एक इसमें आता है ब्लैंक। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक सेट किया। फिर आप अपने वेब पेज पे जाएं, रिफ्रेश करें। अब आप देखें कि जो आपका ये पेज है जिसके साथ आपने लिंक किया है वो नेक्स्ट टैब में ओपन होगा और ये आपका प्रीवियस टैब यहाँ पे है। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल लिंक। उसी तरह हमारे पास दूसरा HTML में दिया गया है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है और इसको जब रिफ्रेश किया वेब पेज पे तो कुछ इस तरह की आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा वेब पेज अब स्क्रॉल कर रहा है। तो अगर मैंने ये बॉटम में टेक्स्ट लिखी हुई है, अगर मैंने ये देखनी है तो मेरे को अपने वेब पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ किसी टेक्स्ट पे तो जो पेज की लोकेशन है वो एंड में आ जाए, और जब मैं एंड पे क्लिक करूँ तो जो पेज की लोकेशन है वो टॉप में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल लिंक हेल्प करता है। इंटरनल लिंक को अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अब जिस लोकेशन पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे आपको एंकर का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो एंकर टैग लगाएंगे और इसका एट्रीब्यूट आप नेम आप इसमें रख दें। जैसे सपोज टॉप रख दिया मैंने, सॉरी बॉटम रख दिया, इसका नाम मैंने रखा बॉटम, एंड एंकर टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेज के टॉप में जाएंगे, यहाँ पे भी आप लिंक लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे सपोज HREF, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने बॉटम नाम दिया हुआ है एंकर को वहाँ पे मैंने जाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैश लगाएंगे और जो नाम आपने नीचे डिफाइन किया हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे, एंड टेक्स्ट यहाँ पे जो आप अपेयर करवाना चाहते हैं, एंड एंकर क्लोज, सेव। एंड जब आप इसके वेब ब्राउज़र पे आउटपुट देखेंगे रिफ्रेश तो ये साथ में बॉटम लिखा हुआ आएगा। जब आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको पेज के बॉटम पार्ट में पहुंचा देगा। सेम है जैसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे टॉप लिखें और टॉप पे जब क्लिक करें
तो ये पेज के टॉप पार्ट में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एज जैसे आपने बॉटम के केस में किया, आपको एंकर का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। एंकर नेम, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने दे दिया टॉप एंड एंकर क्लोज। उसके बाद आप पेज के बॉटम में जाएंगे और यहाँ पे एंकर टैग लगा देंगे AHREF विद हैश, और जो नाम आपने एंकर को टॉप में डिफाइन किया वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। एंड टेक्स्ट जो आप जिसके क्लिक पे पेज के टॉप पार्ट में जाना चाहते हैं, और एंकर टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद अपने वेब पेज को रिफ्रेश करें। उसके बाद पेज के यहाँ पे अब टॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेज के टॉप पार्ट में आ जाएगा, और जब बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने वेब पेज को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है इंटरनल लिंक। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।